नमस्ते दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल मैथ्स बाय पवन जिंदल में हार्दिक स्वागत है। हम निकलन विधि से संख्याओं का घन निकालने पढ़ रहे थे। ये निकलन विधि अंतिम विधि है घन निकालने की। इसके बाद हम वर्गमूल और घनमूल निकालना सीखेंगे। उसके बाद वर्गमूल घनमूल के बाद आरपीएससी और आरएसएसएमबी के द्वारा आज दिनांक तक जितनी भी एलडीसी की एग्जाम ली गई है उनमें वैदिक गणित से संबंधित वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए उन सारे क्वेश्चनों का हम सॉल्व बोर्ड पे करेंगे। 50, 55, 56 क्वेश्चन आए, उन सारे के सारे क्वेश्चनों को हम हल करेंगे बोर्ड पे। आज पढ़ते हैं सर निकलन विधि से। अभी तक हम निकलन विधि की दो एप्लीकेशन या दो वीडियो बना चुके हैं, ये तृतीय वीडियो और अंतिम वीडियो। यदि हम निकलन विधि से किसी संख्या, ऐसी संख्या जो आधार के ही आसपास हो संख्या का घन निकालना चाहते हैं, जैसे 104 वाली संख्या का आप घन निकालना चाहते हैं, तो मैं आप जानते हैं कि a का मान कितना होगा सर। a का मान होगा जिस संख्या का घन निकालना चाहते हैं वो 4। अब उपाधार यहाँ पे क्या होगा सर, उपाधार 100 को किससे तुलना की जाएगी, 100 से। 100 को किससे गुणा करेंगे, एक आए तो एक। निकलन विधि उन विधियों के उन संख्याओं का घन निकालने में बड़ी आसान होगी जो संख्याएं उपाधार के आसपास ना हो। किसके आसपास होंगी, आधार के। यदि आधार के आसपास है तो आपको मालूम है उपाधार का मान आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, उपाधार का मान मिल जाएगा आपको 1। उपाधार का मान आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, 1। उपाधार का मान क्या मिल जाएगा आपको, 1। आधार डी विचलन, विचलन मिलेगा दोस्तों आपको 104 माइनस 100 का मान मिल गया 4। जो भी आपको संख्या आई है उनको साइड में लिख देते हैं दोस्तों। ए का मान हुआ है 104। उपाधार का मान गुरुजी, उपाधार का मान आया है 1 क्योंकि तुलना हुई है 100 से। डी का मान आया 4 क्योंकि तुलना करी गई है 100 से। आई बात दोस्तों समझ में आपको। अब हम लिखते हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण। प्रथम चरण में क्या होगा, a प्लस का 2d होगा। प्रथम चरण में क्या होगा दोस्तों, a प्लस का 2d होगा। आप उपाधार की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसका वर्ग करोगे, 1 का वर्ग करने पे आपको क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आधार जो आपने लिया है वो 100 लिया है। 100 में शून्यों की संख्या 0 है, 2 है। 100 में शून्यों की संख्या 2 है, तो प्रथम चरण को छोड़कर द्वितीय और तृतीय चरण से दाएं तरफ से जब चलोगे, ये दायां तरफ है, ये बायां तरफ है, दाएं तरफ से जब करोगे तो संख्या कितनी कितनी लेके चलोगे, 2 संख्याएं लेके चलोगे। a प्लस का 2d, a का मान है 104 प्लस का 2d, 2 इंटू डी, डी का मान कितना आया 4। कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, 104 प्लस का 8 कितना प्राप्त हो गया, 112। द्वितीय चरण में क्या संख्या प्राप्त होंगी, द्वितीय चरण में संख्या प्राप्त होंगी, द्वितीय चरण में संख्या प्राप्त होंगी 3 इंटू डी का स्क्वायर। डी का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर, इंटू उपाधार, उपाधार कितना है 1। 1 का कोई मतलब ना रहा। 3 इंटू 16, 16 को 3 से गुणा करने पे क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 48। यहाँ तो समझ में आया क्या आपको, बड़ा आसान है देखना, बड़ी से बड़ी संख्याओं को घन कितनी चुटकियों में निकाल सकते हैं। तृतीय चरण में क्या प्राप्त होगा दोस्तों, तृतीय चरण में प्राप्त होगा सर डी का क्यूब। डी का क्यूब क्या है सर, 4। 4 का क्यूब क्या होता है सर, हम जानते हैं 64। क्या आपको प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण में प्राप्त होने वाली संख्याएं मिल गई है। हाँ, अब हम तीनों संख्याओं को एक साथ लिख के किसका घन प्राप्त करेंगे, 104 का। हमने यहाँ लिखा 112, यहाँ पे लिखा 48, यहाँ पे लिखा 64। क्या दाएं तरफ से चलते हुए, दाएं तरफ से चलते हुए प्रथम स्टेप में 2 अंक है, 2 अंक लेंगे। 64 ले लिया, यहाँ 48 ले लिया, यहाँ पे बाकी के जितने अंक है वो सारे के सारे ले लेंगे। 112, 48, 64 किसका घन प्राप्त हुआ दोस्तों, किसका घन प्राप्त हुआ, 104 का। 104 का घन प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। एक अगली संख्या जिसका हम घन निकालेंगे उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन आरपीएससी के, एलडीसी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है पूर्व में। देखते हैं सर। संख्या ली है सर हमने 997। क्या लिए सर, 997 का हम क्या निकालना चाहते हैं, घन निकालना चाहते हैं। तो ए का मान क्या होगा दोस्तों, ए का मान होगा 997। आधार कितना होगा दोस्तों, आधार और उपाधार होगी सर इसकी, आधार की तुलना होगी इसकी किससे, 100 से। 1000 से 1000 को क्या लिख दिया हमने, 1 इंटू 1000। इसका मतलब गुरुजी मुझे उपाधार का जो मान मिला है, उपाधार का मान मिलेगा मुझे 1, विचलन नहीं मिलेगा गुरुजी। 997 माइनस का आधार उपाधार, विचलन मिला माइनस का 3। मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूं कि विचलन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्राप्त हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ए का मान कितना हो गया, 997। उपाधार का मान, उपाधार का मान क्या प्राप्त हो गया, 1।
डी का मान क्या प्राप्त हो गया, माइनस का 3। निकालें दोस्तों, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण निकालना आरंभ कर। आपके सभी के समझ में आ रहा होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। ठीक है, गणित आसान है दोस्तों, गणित का इतना वो मत बनाइए, ठीक है ना। इस देश ने रामानुजम, आर्यभट्ट जैसे विद्वान दिए गणित के, उनका डीएनए तो है हमें। ठीक है, आपने विक्की डोनर देखी होगी ना, उनका डीएनए तो चल रहा है हमें। यदि उनका डीएनए हमें चल रहा है तो हम कोई गणित में कमजोर हो ही नहीं सकते, हम तो गणित में तेज हैं। लेकिन वो हनुमान जी जैसे अपनी शक्तियों को भूल गए थे, ऐसे हम अपनी शक्तियों को, गणित की शक्तियों को भूल गए। हमें किसकी आवश्यकता है, एग्जाम की आवश्यकता है, जो आपको अपनी गणित की शक्तियों को याद दिला दे। ए प्लस का 2d निकालते हैं दोस्तों, ए प्लस का 2d इंटू उपाधार की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। क्यों, क्योंकि एक का वर्ग क्या आएगा, एक आएगा। एक का मान कितना है, 997। डी का मान कितना है दोस्तों, माइनस का 3। 997 माइनस का 6 कितना हो गया दोस्तों, 991। कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, 991। आई बात समझ में। आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रथम चरण में प्राप्त होने वाली संख्या में हटा देता हूं, ऊपर लिख देते हैं 991। अब निकालते हैं दोस्तों द्वितीय चरण में प्राप्त होने वाली संख्या। द्वितीय चरण में प्राप्त होने वाली संख्या, द्वितीय चरण में प्राप्त होने वाली संख्या निकालते हैं दोस्तों। द्वितीय चरण में प्राप्त होने वाली संख्या निकालते हैं। द्वितीय चरण में प्राप्त होने वाली संख्या कितनी है, 3 इंटू डी का स्क्वायर। डी कितना है, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर इंटू उपाधार कितना है दोस्तों, 1। 3 को 9 से गुणा करने पे क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 27। -3 का स्क्वायर करोगे, ऋणात्मक संख्या का स्क्वायर करने पे क्या प्राप्त होती है, धनात्मक संख्या। तृतीय चरण दोस्तों, कौन सा चरण, तृतीय चरण। तृतीय चरण क्या है दोस्तों, -3 का क्यूब। -3 का क्यूब प्राप्त होगा दोस्तों, माइनस का। आई बात समझ में दोस्तों। अब इनको एक साथ लिख लेते हैं, 991, 27 और माइनस का। अब आपको मालूम है दोस्तों, आधार आपने कितना लिया है, 100। यदि आपने आधार लिया 100 नहीं 1000, आपने आधार 1000 लिया है, तो 1000 में शून्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, 3। तो आपको प्रत्येक स्टेप में कितने अंक लेने पड़ेंगे, 3। तो सर पहली गड़बड़ तो क्या हो गई, 27 कितने अंकों की संख्या रह गई, 2। तो इसको 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए हमने इसके आगे क्या लगा दी दोस्तों, 0। क्या लगा दी दोस्तों, 0। ये माइनस का 27 है, -27 इसमें हासिल जाएगा तो 991 आएगा। ये कितना आएगा दोस्तों, 026। 026 एक हासिल जाएगी तो किस रूप में जाएगी दोस्तों, 1000 के रूप में। माइनस का 27 किस रूप में जाएगी दोस्तों, 1000 के रूप में जाएगी। किस रूप में जाएगी, 1000 के रूप। 1000 में से 27 घटाओगे, पहले 20 घटा दो, 20 घटाने का 1980 मिलेगा। 1980 में से 7 घटा दो, कितना मिलेगा दोस्तों, 973। सॉरी, कितना प्राप्त होगा, सॉरी 973 प्राप्त होगा। 27 में 973 में 27 जोड़ोगे, 1000 हो जाएगा। 026 ये आ गया, 3 अंकों की संख्या हो गई, 026 हो गई, 991 हो गया। 991, 026, 973। ठीक है, अपने फोन लीजिए, फोन में 997 997 997 को 3 बार गुणा कीजिए, धन निकालिए। क्या 991, 026, 973 ही प्राप्त हुआ है क्या सर, यही प्राप्त होगा दोस्तों। क्या प्राप्त होगा, 991, 026, 973। घनमूल वर्ग निकालने की हम 5 विधियां पढ़ चुके हैं। वर्ग निकालने की 5 विधियों को मैं आपको समराइज भी करा चुका हूं। आज हम घन निकालने की अंतिम विधि भी पढ़ चुके हैं। आने वाली क्लास में घन निकालने की तीनों विधियों की प्रक्रिया कैसे काम करती है, उसमें चरणों की संख्या कितनी होती है, वो हम एक वीडियो में समझेंगे। इसके बाद हम वर्गमूल और घनमूल पे बात करेंगे दोस्तों। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।